नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो तिलक फलदान का जो रस्म होता है उसको कैसे विधिवत संपादित करते हैं। देखिए, यह जो वीडियो है हमारी कक्षा का लाइव क्लास का वीडियो है, लेकिन आप ध्यान पूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको संपूर्ण तिलक संस्कार बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसी प्रकार का क्लास हमसे लेना चाहते हैं, फेस टू फेस यानी कि हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर पता कीजिए कि कब विवाह का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से शानदार तरीके से विवाह सीख सकते हैं। एकदम आपको विधिवत तरीके से विवाह सिखाया जाएगा, एकदम नए पीडीएफ के माध्यम से 2 4 5 पुस्तकों का अध्ययन करके हमने उस प्रकार का पीडीएफ तैयार किया है जिसके माध्यम से यह विवाह संस्कार विधि सिखाया जा रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस लाइव क्लास वाले वीडियो पर। कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए आज की कक्षा हम सब प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे तिलकोत्सव जो हम लोग कराते हैं, शुभ तिलक संस्कार। ये देखिए, ये विवाह का सबसे मुख्य कह सकते हैं, प्रारंभिक मुख्य संस्कार है तिलकोत्सव। ठीक है, क्योंकि यह हर जगह पर होता है और इसको लोग बहुत विधिवत तरीके से कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि इसमें लेन देन वाली सिस्टम रहती है और जहां भी लेन देन की बारी आती है उसे लोग बहुत विधिवत तरीके से करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ लेना हो या किसी को कुछ देना हो। इसमें गिफ्ट लिया जाता है और दिया जाता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है, इसी को शुभ तिलकोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है आप लोग समझिए। लगन इसको ही बोलते हैं क्या? हाँ, लगन भी इसको ही बोलते हैं। इसी में लगन पत्रिका इत्यादि भी खोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चित्र को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, इस चित्र को और इसके बाद एक और चित्र, हर विधि पर आपको चित्र मिलेगा, क्योंकि जो भी आपको समझाया जाएगा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले इस चित्र को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। इसमें क्या है, वर महोदय बैठे हुए हैं और एक छोटा बालक इसमें पात्र लेकर के बैठा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये वर का पूजन किया जाता है इसमें। ठीक है, वर का वरण किया जाता है, कुछ सामग्री देकर के वर का वरण होता है। इसमें कैसे कैसे होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। ठीक है, सामने यहाँ पूजन सामग्री इत्यादि होती है और ये जो बालक बैठा हुआ है साइड में, ये सामने बैठा हुआ होता है। जैसे ये पंडित जी बैठे हुए हैं, इस सामने बैठा हुआ होता है। कैसे, आगे के चलिए चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको समझिए, वर वरण इसको कहते हैं। ठीक है, तिलक उत्सव को कहा जाता है वर वरण। ठीक है, इसमें वर का वर्ण कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, वर वर्ण अथवा तिलक उत्सव विवाह से पूर्व पूर्व होने वाली एक पवित्र और महत्वपूर्ण रस्म है। इस संस्कार में वर को विधि पूर्वक आमंत्रित कर उसके साथ विवाह संबंध स्वीकार किया जाता है। यानी कि इसमें वर महोदय विवाह संबंध को स्वीकार करते हैं और कुछ सामग्री इत्यादि लेकर के इस रस्म को पूरा किया जाता है। यह रस्म वर के सम्मान और दोनों परिवार के शुभ संबंध की घोषणा मानी जाती है। यानी कि इसी दिन से संबंध दोनों परिवार का जुड़ जाता है। ये पहला है। ठीक है, इसके पहले सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक यह संस्कार नहीं होगा दोनों परिवार का संबंध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कभी भी कट सकता है। लेकिन जब तिलक संस्कार हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सामग्री दी जाती है, जैसे देखते नहीं है, गाड़ी या फिर आप बहुत प्रकार का बर्तन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद वॉशिंग मशीन, आज जितने भी सामग्री दिया जाता है जिसको दहेज भी कहते हैं लोग, लेकिन इसको छुपा करके आज लोग गिफ्ट कहने लगे हैं, वो अलग बात है, लेकिन असल में इसका नाम दहेज ही है। ठीक है, ये जो दिया जाता है इसी संस्कार में दिया जाता है सब कुछ। ठीक है, कैसे होता है, इस अवसर पर वर को सम्मान पूर्वक उपहार दिए जाते हैं, उसी को आज लोग उपहार कह दिए हैं, लेकिन ये दहेज ही होता है एक तरह से देखिए तो। ठीक है, परंपरा के अनुसार जो भी भेंट सामग्री दी जाती है वह सभी इस रस्म में अर्पित की जाती है, यानी कि इसी में दिया जाता है। एक पात्र में चावल, पान, सुपारी, फूल, अक्षत, रुपया, स्वर्ण, सोना इत्यादि भी दिया जाता है। इसमें देखते नहीं है लोग, कोई सोने की सिकड़ी पहनाते हैं, कोई अंगूठी पहनाते हैं, वो सब इसी रस्म में होता है। ठीक है, आदि सामग्री सजाकर श्रद्धा और मंगल भाव के साथ वर को दी जाती है। ठीक है, इसके माध्यम से वर का विधिवत वरण और सम्मान किया जाता है। समझ गए? अब समझिए, शुभ मुहूर्त में
कन्या का भाई अपने स्वजनों और ब्राह्मणों के साथ वर के घर पहुंचता है, यानी कि सभी कोई शुभ मुहूर्त में, सायं काल या मध्याह्न काल में भी बहुत होता है, जब भी शुभ मुहूर्त हो उस समय देख करके, आप लोगों को मुहूर्त देखना मैं बता दिया हूं कि वर वर्ण का मुहूर्त कैसे देखते हैं, उसी के अनुसार मुहूर्त मुहूर्त एक डिसाइड करके और उसके बाद वर के दरवाजे पर सभी कोई पहुंचते हैं। वहां सबसे पहले विधि के अनुसार मंडप की स्थापना की जाती है। मंडप यानी कि वो पूजन इत्यादि जो सामग्री है उसको पंडित जी व्यवस्थित करके रखते हैं। उसके बाद मंडप में कन्या का भाई, यानी कि उसी मंडप में या स्टेज पर कन्या का भाई पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करता है और साथ आए स्वजन तथा ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। पंडित जी उसी के बगल में बैठ जाते हैं और तब यह संस्कार संपादित किया जाता है। इसके बाद वर को सुंदर पीढ़े या आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाया जाता है। देखिए, कोई भी आप लोग विवाह का पुस्तक अध्ययन कीजिएगा, उसमें दोनों आदमी को सामने सामने बैठाया जाता है, यानी कि वर का जो मुख होगा वो पूरब की तरफ होगा और जो कन्या के भाई होंगे, देखिए तिलक संस्कार में कन्या का भाई ही चढ़ाता है, इसमें पिताजी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का अर्थ हुआ कि वो बाहर रहेंगे, जो इसके संस्कार को संपादित करेंगे वो कन्या के भाई होंगे। ठीक है, छोटा भाई विशेष करके होता है। इसमें लिखा हुआ है सहोदर भाई, यानी कि सगा भाई। अगर सगा भाई नहीं है तो चाचा, मामा, फुआ इत्यादि के लड़का भी तिलक चढ़ा सकता है, लेकिन अगर सगा भाई उपलब्ध है तो प्रयास करना चाहिए वही तिलक संस्कार को संपादित करे। ठीक है, इसको तिलकोत्सव कहते हैं। उसके बाद दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। इसके बाद वर को पीढ़े पर बैठा दिया जाता है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मर्यादा पूर्वक यह संस्कार संपादित किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूजन विधि क्या है? सेम वही विधि जो वर वरीक्षा में आप लोगों को बताया गया था, वही विधि है। संकल्प में कहाँ परिवर्तन होगा और अंत में क्या क्या परिवर्तन होगा, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, कोई भी विवाह का पुस्तक आप अध्ययन कीजिएगा, कितना भी पुस्तक मंगा लीजिए, सभी पुस्तकों में आपको इतना डिटेल में जो मैं अभी बता रहा हूं उतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पुस्तक छोटा सा होता है और पेज भी उसमें कम रखा जाता है, तो सबको डिटेल में लिख पाना किसी भी लेखक के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वह पुस्तक बहुत मोटा हो जाएगा और कोई समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग रस्म का अलग अलग पीडीएफ बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो कुछ भी समझे एकदम गहराई के साथ समझे, किसी प्रकार की त्रुटि आपके मन में ना हो। इस संस्कार के प्रति कोई भी संस्कार सीखे उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और अंत में क्या समझाएंगे ये भी लिखा जा रहा है। हर पीडीएफ में मैं ये भी लिख दूंगा कि आप समझाने का तरीका क्या होगा, कैसे समझाएंगे। वो सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, पीडीएफ में लिख भी दूंगा, ताकि आप लोग और आसानी से उसको सिर्फ याद करके भी समझाएंगे तो आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षिप्त विधि। शुभ मुहूर्त में वर तथा उसके समक्ष बैठे कन्या के भाई से समान रूप में पूजन कराया जाए, यानी कि सेम टू सेम दोनों आदमी पूजन करेंगे एक ही जैसे। दोनों आदमी आचमन करेंगे, दोनों आदमी को जल देंगे तो शरीर शुद्धि करेंगे, दोनों आदमी गंगा पूजन करेंगे, दोनों आदमी को पवित्री धारण कराना है। ठीक है, ये सब सेम टू सेम रस्म होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज होता है कि अगर कन्या का भाई जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, बहुत समय होता है कभी कभी कि कन्या का भाई छोटा उम्र का है जिसका उपनयन नहीं हुआ है, तो वो भी बैठ जाता है। ठीक है, तिलक चढ़ाने, तो उस समय आपको उसको पवित्री धारण नहीं कराना है, क्योंकि पवित्री वही धारण कर सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है। यह बात ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात क्रम इस प्रकार होता है: आचमन, गंगा पूजन, शरीर शुद्धि, दीप पूजन इत्यादि, वो जो मैं अभी आपको आगे पीडीएफ में बताता हूँ। ठीक है, उसके पश्चात इन सभी क्रियाओं में दोनों व्यक्ति पूजन करता होंगे, दोनों आदमी पूजन करेंगे, एक आदमी से नहीं कराना है। प्रत्येक कार्य उनके द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा, दोनों व्यक्तियों से, यानी कि वर से भी और कन्या के भाई से भी। इसके पश्चात आगे की विधि मंत्र विस्तार पूर्वक दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चित्र को आप समझ लीजिए। ये कौन हुए? ये वर महोदय हुए, जो पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, एक आसन पर वर महोदय पूरब की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसके सामने कौन है? ये कन्या के भाई हैं। कन्या के भाई उनके सामने बैठे हुए हैं। सामने इन दोनों के बीच में पूजन की सामग्री रखी हुई है। ठीक है, आप सजाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से सजाइएगा। गौरी, गणेश, कलश इत्यादि को रख करके, आप चाहें तो बीच में एक पात्र, एक चौकी रख सकते हैं। किसी प्रकार का पात्र रख करके थोड़ा सा ऊंचा आसन कीजिएगा, क्योंकि देवताओं का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। ये नहीं होना चाहिए। आजकल विवाह में देखा जा रहा है कि वर और कन्या दोनों आदमी लंबे लंबे कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं और भगवान का आसन नीचे हो जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, अगर वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी पर्याप्त एक चौकी इत्यादि बीच में रखिए और उनका स्थान भी ऊंचा रखिए।
ठीक है, क्योंकि भगवान का स्थान नीचा नहीं होता है। हमारे पूर्वज कहते थे, जब भी कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन होती थी तो वो लोग जाते थे तो वहां देख करके बैठते थे। अगर भगवान का पूजन नीचे हो रहा है तो पर्याप्त तरीके से नीचे बिछावन होता था और सभी कोई नीचे बैठ करके पूजन देखते थे। आज के समय में फैशन हो गया है, सभी कोई कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सामने पूजन हो रहा है, वो अलग है। लेकिन ऐसी मर्यादा हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो ठीक है, भगवान का स्थान थोड़ा सा और यहाँ ऊंचा कर लीजिएगा। सामने यहाँ पंडित जी रहेंगे, ठीक है, दक्षिण की तरफ, यानी कि दक्षिण साइड की तरफ पंडित जी बैठेंगे और अगल बगल में गांव समाज के जो भी लोग आते हैं वो खुद बैठ जाते हैं, आपको बैठाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जाकर के बैठ जाइएगा, सामने अपने पूजन की सामग्री इत्यादि रख लीजिएगा। और कैसे पूजन कराएंगे, चलिए अब हम समझते हैं आगे। सेम वही प्रक्रिया जो वर वरीक्षा में आप लोगों को बताया गया था, मंगलाचरण, उसके बाद आचमन की विधि, ठीक है, उसके बाद पवित्री धारण, दोनों आदमी को सेम वैसे ही कराते जाना है। ठीक है, उस वाले वीडियो में बताया गया था, हर वीडियो में नहीं बताया जाएगा क्योंकि एक ही प्रक्रिया। सीधा याद रखिए, शुरुआती पूजन विधि जब कहा जाए तो आपको मंगलाचरण से लेकर के स्वस्ति वाचन तक समझ जाना है। कभी भी मैं आपको इस विवाह के क्रम में बोलूं कि आज शुरुआती पूजन विधि आप पहले करा देंगे, उसके बाद संकल्प कराएंगे, तो शुरुआती पूजन विधि का अर्थ क्या हुआ, मंगलाचरण से लेकर के स्वस्ति वाचन आप स्वतः समझ जाइए। ठीक है, ये गंगा पूजन इत्यादि सब शुरुआती पूजन में ही आएगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही डाला गया है। संकल्प में, हर पूजन में संकल्प में परिवर्तन होता है, बाकी कहीं परिवर्तन नहीं होता है। शरीर शुद्धि इत्यादि करा दीजिए, उसके बाद तिलक धारण, दोनों आदमी को तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के पश्चात आसन शुद्धि इत्यादि कर देंगे, उसके बाद शरीर शुद्धि इत्यादि कर देंगे, दिशा शुद्धि, दीप पूजन कर देना है। दीप पूजन के पश्चात स्वस्ति वाचन। देखिए, स्वस्ति वाचन में एक चीज होता है, कुछ जगहों पर आप देखेंगे फूल और अक्षत दे देते हैं, दोनों आदमी को, वर महोदय को दे दिया जाएगा और साथ में कन्या के भाई को भी फूल अक्षत दे देंगे। और उसके साथ साथ अगल बगल में जो पंडित जी के बैठे होते हैं उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अक्षत दे दिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जगहों पर यह होता है कि अगल बगल में जितने लोग होते हैं जो सात्विक हों, जिनका हाथ शुद्ध हो, विशेष करके जो पंडित जी लोग अगल बगल में बैठे होते हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा हाथ में अक्षत ले लेते हैं और तब स्वस्तायन का पाठ करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अक्षत सभी कोई को दे दीजिए, जिनका भी आपको लगे कि हाँ ये शुद्ध और सात्विक है। सभी कोई को नहीं देना है, क्योंकि आज के समय में लोग बारात इत्यादि जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पहले पहले ही उनके शरीर में अशुद्धि होती है, कुछ खा पी कर जाएंगे, रास्ते में कुछ खाते जाएंगे, ना हाथ धोएंगे ना कुछ भी, और जाकर के बैठ जाएंगे। तो सबके हाथ में अक्षत नहीं देना है। ठीक है, उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, शांति पाठ यानी कि स्वस्ति वाचन, जहां से मन करे। देखिए, स्वस्ति वाचन आप चाहे तो यहाँ आनो भद्राः यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो समय कम है तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो भद्रं कर्णेभिः यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो उससे भी कम समय है तो द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आप प्रयास कीजिए स्वस्ति न इंद्रो से स्टार्ट कीजिए या आनो भद्राः, क्योंकि तिलक संस्कार जो होता है ये विवाह का पहला संस्कार है। वर वरीक्षा जो कार्यक्रम होता है वो तो सिर्फ देखा सुनी है, यानी कि उनको हम देखे, अच्छा लगा तो हम दे दिए, लेकिन तिलक संस्कार होने के बाद वो फिक्स हो जाते हैं कि अब इसके बाद ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कहीं और नहीं सेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जब स्वस्ति वाचन आप कर दीजिए बढ़िया विधिवत तरीके से, उसके बाद संकल्प होता है। इसमें भी संकल्प में परिवर्तन है। देखिएगा इसमें संकल्प कैसे होता है, दोनों आदमी के हाथ में, जो वर महोदय हैं उनके भी हाथ में और कन्या के जो भाई हैं उनके भी हाथ में आप लोगों को ये पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत, कुछ दक्षिणा और जल इत्यादि रखवा लेना है। ठीक है, जल इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि उनके हाथ में रख लेना है और उसके बाद यह संकल्प बोलना है। पहले वर वरीक्षा वाले में जो संकल्प बोला गया था सेम टू सेम, ओम सूर्यः सोमो यहां से स्टार्ट करके और यहाँ शर्माहम गुप्तोहम इत्यादि सेम टू सेम वैसे ही बोल देना है आपको। ठीक है, सेम संकल्प होगा, सेम टू सेम। परिवर्तन कहाँ करना है यह देखिए। ठीक है, उस वाले वीडियो को और क्लास को आप लोग अटेंड किए थे, सेम संकल्प यहाँ तक शर्माहम गुप्तोहम तक यहाँ बोल देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहना है वर महोदय को कि आप शांत रहिए, कन्या के भाई, ठीक है, यहाँ कन्या के पिता लिखा हुआ है, पिता या भाई, लेकिन यहाँ भाई ही बैठते हैं। ठीक है, तो कन्या के भाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमुक गोत्रायाः, अमुक गोत्रायाः, अमुक नामन्या स्वकन्यायाः लिखा हुआ है यहाँ पे, तो स्वकन्याया की जगह हो यहाँ पे होगा स्वभगिन्याः, स्वभगिन्याः। ठीक है, क्या बोलना है, स्वभगिन्याः। आप लोगों को पीडीएफ भेजा जाएगा तो उसमें से यहाँ पिता हट जाएगा और यहाँ से कन्या हटा दिया जाएगा। ठीक है, भगिन्या मैं जोड़ दूंगा, ये हो सकता है छूट गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है भविष्योद विवाह कर्मणि,
विवाह कर्मणि वर पूजन पूर्वकम, वर पूजन पूर्वकम वर वर्णम करिष्ये। क्या बोलना है? वर पूजन पूर्वकम वर वर्णम करिष्ये। ये कौन बोलेंगे? कन्या के भाई, कन्या के भाई जो बैठे होंगे तिलक चढ़ाने के लिए, वो यहां बोलेंगे। ठीक है। उसके पश्चात अब उनको बोलना है कि आप रुक जाइए, यानी कि संकल्प को नीचे नहीं रखना है। अभी अभी बोलिए कि रुक जाइए। अब वर महोदय आप बोलिए, मम स्वकीय भविष्योद विवाह कर्मणि, भविष्योद भविष्योद विवाह कर्मणि वर वृत्ति ग्रहणम अहं करिष्ये, वर वृत्ति ग्रहणम अहं करिष्ये। इतना बोल देंगे। उसके बाद बोलना है तदंगत्वेना, सीधा बोलिए तदंगत्वेना निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम। दोनों आदमी को बोलना है कि दोनों आदमी बोलिए तदंगत्वेना निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापनम पूजनम मातृका नवग्रह ध्यानम पूजनम ब्राह्मण वर्णम अहं करिष्ये। ठीक है। इतना बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात संकल्प को वैसे ही गणेश जी के पास संकल्प को छोड़ देना है सामने, और यह मंत्र जाग्रतो दूरमुदय, यह मंत्र बोल दीजिए और लास्ट में 3 बार बोल दीजिए संकल्पः सिद्धिरस्तु, संकल्पः सिद्धिरस्तु, संकल्पः सिद्धिरस्तु। ये 3 बार बोल देंगे, संकल्प हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसके बाद सेम टू सेम गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन आप करा दीजिए। गौरी गणेश कलश पूजन आप लोगों को भेज दिए थे लिंक, उससे देख लिए होंगे। आप लोगों को कराने भी आ गया होगा या पहले से भी आता होगा। तो गौरी गणेश कलश पूजन मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको विधिवत तरीके से संपन्न करा देना है। ठीक है। जिनको लिंक नहीं मिला है ग्रुप में पुनः मैसेज कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। गौरी गणेश और कलश पूजन आप लोग उसी से देख करके सीख लीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए गौरी गणेश कलश पूजन एक और शुरुआती पूजन विधि, ये ऐसी प्रक्रिया है वह हर जगह काम आएगा। यानी कि किसी भी पूजन में ये 2 पूजन तो होता ही है, गौरी गणेश और कलश पूजन। ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और नवग्रह का ध्यान करा के आपको कहाँ चढ़ाना है? कलश के ऊपर ही चढ़ा दीजिए। ठीक है। आप चाहें तो वेदी इत्यादि का निर्माण भी करके करा सकते हैं, जो कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग 2-4-5% पंडित जी लोग करते हैं। ठीक है। जिनको थोड़ा सा भौकाल दिखाना होता है या वैसा समय लगाना होता है तो वो लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वैसी व्यवस्था नहीं है, गौरी गणेश का पूजन कराइए आप और सीधा ध्यान करा के कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आचार्य जी का, पंडित जी का वर्ण कराते हैं यहाँ पे, वही अक्षत जल रुपया वस्त्र इत्यादि लेकर के संकल्प आपको बोल देना है। चाहे तो यह संकल्प बोल दीजिए, ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले अमुक गोत्र। यहाँ पे यजमान जी अपना गोत्र लेंगे, यानी कि वर महोदय और कन्या का भाई दोनों आदमी अपना अपना गोत्र रखेंगे। अमुक नामाहम, दोनों आदमी अपना अपना नाम ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे अस्मिन वर वरण। देखिए ये कौन बोलेंगे? ये बोलेंगे कन्या के भाई, अस्मिन वर वरण। और वर महोदय बोलेंगे अस्मिन वर वृत्ति, अस्मिन वर वृत्ति। वो वर वरण नहीं बोलेंगे, वर वरण वर महोदय नहीं बोलेंगे, वर महोदय बोलेंगे अस्मिन वर वृत्ति कर्मणि। और कन्या के भाई बोलेंगे अस्मिन वर वरण कर्मणि। ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ दे दिया जा रहा है तो ऐसे नहीं है कि खोले और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बोलते चले गए। इसीलिए क्लास का मतलब यही होता है कि जहां जो बोलना है उसको समझ लेना है। इसको आप अपने कॉपी कलम में नोट कर लीजिएगा या टिक लगा लीजिएगा। क्या बोलना है? अस्मिन वर वरण कर्मणि, ये बोलेंगे कन्या के भाई, और वर महोदय बोलेंगे अस्मिन वर वृत्ति कर्मणि। ठीक है। अब दोनों आदमी बोलेंगे एभिर वर्ण द्रव्यैहि अमुक गोत्रम, अमुक गोत्रम, पंडित जी का गोत्र यहां पे ले लेंगे, अमुक सर्मानम ब्राह्मणम, पंडित जी का नाम, आचार्यत्वेना त्वाम अहम संवृणे। इतना बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से बोल देंगे तो उनका वर्ण का संकल्प हो जाएगा। पंडित जी के हाथ में दे दीजिए। अगर ये वर्ण नहीं करा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, वैसी व्यवस्था नहीं है, अब मान लीजिए कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो वर्ण कराने से कोई फायदा नहीं है। पंडित जी का वस्त्र आया ही नहीं है, दक्षिणा दे नहीं रहे हैं, तो सीधा चंदन लगा करके पंडित जी के मस्तक पर और यह मंत्र बोल सकते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चंदन लगा करके पंडित जी का थोड़ा बहुत पूजन करा दीजिए। ठीक है। इतना करने के पश्चात अब देखिए अब क्या होता है। अब जो मुख्य काम है वो यहां शुरू होगा, वर पूजनम। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्रांति ठाकुर जी लिख रहे हैं, गुरु जी संभव हो तो पूरे मंत्र का उच्चारण करें।
मंत्र देखिए, गौरी गणेश कलश इत्यादि का मंत्र तो मैं उच्चारण करूंगा नहीं, वो मेरे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए। ये सब छोटा छोटा मंत्र है, तो उसको मैं उच्चारण कर दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी को उच्चारण करना है तो बोलिए ओम नमो ब्रह्मण्य 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 देवाय देवाय गो ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय च हिताय च हिताय च जगत हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब इतना कर लिए तो अब जो मुख्य काम है वह होगा, यानी कि वर का पूजन होगा। कैसे करेंगे ये देखिएगा, एक मिनट। हाँ देखिए, इस प्रकार से वर महोदय और उनके सामने ये कन्या के भाई और ये वर महोदय बैठे रहते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है समझिए। वर पूजन के समय तिलक चढ़ाने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक निम्न प्रकार से वर की पूजन करे। देखिए, पुस्तकों में जो भी पुस्तक आप अध्ययन करेंगे उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि वर के चरण प्रक्षालन की विधि, यानी कि वर का चरण प्रक्षालन यहाँ कराना चाहिए, पैर धुलवाना चाहिए। ठीक है, अगर संभव नहीं है तो थोड़ा सा जल, ये जल नहीं, पूजन वाला जल नहीं लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से पंडित लोगों आचार्यों को देखा है हमने कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो पूजन वाला लोटा रखे रहते हैं उसी से वर के पैर के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कवा देते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। उनके लिए अलग से जल किसी पात्र में मंगा लीजिए, ग्लास इत्यादि में डिस्पोजर, और जो कन्या के भाई रहेंगे थोड़ा सा जल लेकर के वर के हल्का हल्का पैर पर छिड़क देंगे, या अगर संभव हो वैसी व्यवस्था हो तो किसी पात्र में उनका पैर धुलवा देना है। ठीक है, 3 बार पैर धुलवा देना है। और कौन सा मंत्र बोलना है, यह मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिए, एकदम धीरे धीरे मैं बोलता हूँ। हरि ओम विराजो दोह। जी जी पवन जी, हम उच्चारण कर रहे हैं, आप सुनिए पहले। ओम विराजो दोहो विराजो दोहो। अब देखिए यहाँ व लिखा हुआ है, आपके मन में सवाल आएगा कि इसको ब क्यों बोल रहे हैं। तो वेद में जब देखेंगे यजुर्वेद में तो ये व जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक और व जुड़ा हुआ होता है, डबल व होता है, तो इसीलिए इसमें वेद में इसका उच्चारण ब होता है। ठीक है, विराजो दोहो विराजो दोहो शिविराजो 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 दोहमशीया 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 मयि मयि पाद्यायै पाद्यायै। पादायै नहीं बोलना है, पाद्या दिया है। ठीक है, द और या दोनों जुड़ा हुआ है, तो पाद्यायै विराजो दोहा विराजो दोहा। ठीक है, पूरे मंत्र को देखिए। हरि ओम विराजो दोहो विराजो दोहमशीया मयि पाद्यायै विराजो दोहा। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण कर देना है। उसके पश्चात वर के मस्तक पर तिलक लगाना है। ठीक है, जब पैर धुलवा दिए तो फिर हाथ धो लेंगे वर महोदय कन्या के भाई, और उसके पश्चात वर के मस्तक पर थोड़ा सा चंदन लगाना है। क्या मंत्र बोलना है चंदन लगाते हुए, यह मंत्र बहुत से पंडित जी लोग को आता है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, एक बार सुनिएगा। ओम कस्तूरी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले वक्षस्थले कौस्तुभम कौस्तुभम नासाग्रे वर नासाग्रे वर मौक्तिकम मौक्तिकम करतले करतले वेणुः वेणुः करे कंकणम वेणुः करे कंकणम सर्वांगे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली मुक्तावली गोपास्त्री गोपास्त्री परिवेष्टितो 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 विजयते विजयते गोपाल गोपाल चूड़ामणि चूड़ामणि। ठीक है, पूरे मंत्र को देखिएगा। स्तुति मंत्र है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्तुति मंत्र कहते हैं। ये वेद मंत्र नहीं है, स्तुति इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कृष्ण जी का स्तुति भी है। हरि ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले
वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण कर देना है। चंदन लगा देंगे वर महोदय को। उसके बाद देखिए, इसके बाद वर महोदय को पुष्प की एक माला पहनानी चाहिए। ठीक है, माला पहनाते समय यह वैदिक मंत्र है, आप चाहें तो बोल सकते हैं। हरि ओम मा यद्याशोप, क्या बोलना है? यद्याशोप, यद्याशोप सरसा सरसा मिन्द्रश्चकार विपुलम, मिन्द्रश्च मिन्द्रश्च कार विपुलम, कार विपुलम पृथ पृथतेन पृथतेन पृथतेन। ठीक है, संग्रथिताः संग्रथिताः, ग्रंथिताः नहीं बोलना है, संग्रथिताः सुमनस सुमनस आबध्नामि आबध्नामि यशोमयी यशोमयी। पूरे मंत्र को देखिए। हरि ओम मा यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं प्रेथा संग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। एक बार और सुनिए। ओम यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथतेन संग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। इस प्रकार से वर को माला धारण करा देना है इस मंत्र से। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे तिलक सामग्री दी जाती है। देखिए, यहाँ पे 2-3 प्रकार की विधियां होती है। इसमें क्या होता है, वर को अंजुली ऐसे बना देते हैं और उनके हाथ में पहले चावल 5 बार डाल देते हैं। कन्या के भाई कलश में स्पर्श करा करके उसके बाद उस पर पान का पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत और नारियल डाल देते हैं, वस्त्र इत्यादि डाल देते हैं और कुछ पैसा डाल देते हैं और सोना का चैन, सिकड़ी, अंगूठी इत्यादि धारण करा देते हैं वर महोदय को। ये सिंपल ट्रिक है, ये विधि है। ठीक है, लेकिन अगर आपको शास्त्रीय तरीके से कराना है, वैदिक तरीके से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पात्र आता है। ठीक है, एक कटोरी इत्यादि आता है, पात्र जो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जिसमें नारियल रखा हुआ है, इसी पात्र में चावल भर देना है। चावल के ऊपर क्या करना है, पान का पत्ता रख दीजिए और उस पर एक छोटा सा सुपारी रख दीजिए, फूल, चंदन, अक्षत रख दीजिए, एक बड़ा नारियल रख सकते हैं। सुपारी रखेंगे तो नारियल नहीं रखिए, नारियल रखेंगे तो सुपारी नहीं रखिए, दोनों में से एक ही चीज रखना है। तो प्रयास कीजिए, नारियल अगर उपलब्ध है तो नारियल डाल दीजिए और उसके ऊपर से पैसा रखा जाता है। ठीक है, वर महोदय को देने के लिए आप कहिएगा कि वर महोदय को देना है, तो अपने यजमान लोग गड्डी निकाल देते हैं देने के लिए, और पंडित जी को कहिएगा देने के लिए तो नहीं निकलता है गड्डी। तो वर महोदय को कहिएगा तो वो लोग गड्डी निकाल के उसके ऊपर डाल देंगे और तब आप वहां पे संकल्प करा करके वर महोदय के हाथ में दिलवा देना है। कैसे संकल्प कराएंगे, ये देखिए यहाँ पे। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य पूर्वोच्चारित पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ अमुक गोत्र। यहाँ किसका गोत्र होगा, कन्या के भाई का, जो संकल्प लिए हैं वही गोत्र, उनका गोत्र होगा। ठीक है, उसके बाद नामाहम, कन्या के भाई का यहाँ पे नाम हो जाएगा। उसके बाद अमुक गोत्रायाः, यहाँ किसका गोत्र होगा, लड़की का गोत्र होगा। ठीक है, वही कन्या का भाई का जो गोत्र होगा वही लड़की का गोत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अमुक नाम्न्या स्वभगिन्याः, स्वभगिन्याः, तो यहाँ क्या रखना है, कन्या का नाम रखना है। ठीक है, कन्या का यहाँ पे नाम रख लेंगे, जो भी नाम हो। ठीक है, उसके बाद बोलना है करिष्यमान, करिष्यमान भविष्योद, भविष्योद विवाह कर्मणि, विवाह कर्मणि एभिर वरण द्रव्यैर, वरण द्रव्यैर गंधाक्षत पुष्प, गंधाक्षत पुष्प तांबूल, तांबूल नारिकेल, नारिकेल हरिद्रा, हरिद्रा दूर्वा, दूर्वा मांगलिक सूत्र, मांगलिक सूत्र द्रव्य भाजन वासोभिः, वासोभिः अमुक गोत्रम। यहाँ किसका गोत्र होगा, वर का गोत्र। सब कुछ लिखा हुआ है एकदम, आप लोगों की आसानी के लिए मैं हर चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अमुक गोत्रम वर का गोत्र होगा, अमुक वरम वर का यहाँ पे नाम ले लेना है। कन्या प्रति गृहीतृत्वेन, इसको देखिए उच्चारण इसका कीजिएगा, गृहीतृत्वेन, गृहीतृत्वेन
गृहीतृत्वेन, गृहीतृत्वेन त्वाम अहम वृणे, त्वाम अहम वृणे। ठीक है, ये बोल देंगे तो संकल्प हो गया। संकल्प पूर्ण होने पर जो पात्र में वो सामग्री लेंगे कन्या का भाई, वो कलश से स्पर्श करा के, यानी कि जो पूजन की सामग्री सामने लगी होती है ना, कलश और गौरी गणेश, उनसे स्पर्श करा करके और वर महोदय के हाथ में दे देना है। इतना कर लेंगे। उसके बाद आपको एक और विधि यहाँ करानी है। क्या कराना है, थोड़ा सा कहिए कन्या के भाई को कि एक मुट्ठी अक्षत ले लीजिए आप और कलश में स्पर्श कराइए, अक्षत को वर महोदय के हाथ में स्पर्श कराइए और खड़े हो जाइए। खड़े होकर के जितना तिलक में आप सामान दिए हुए हैं दहेज, उन सब पर छोड़ दीजिए। गाड़ी से लेकर के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर जो भी है, उन सभी सामग्रियों पर अक्षत को छिड़क दीजिए। ये आपको करा देना है वहां पे। ठीक है, वो अक्षत सभी जगह पर छिड़क देंगे। उसके बाद एक पान के पत्ते में, ठीक है, थोड़ा सा पान के पत्ते में चंदन लगा करके वर महोदय के मस्तक पर पीछे लगा दिया जाता है। ठीक है, इसमें मैं चित्र लगा दिया हूं, देख रहे हैं, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए ये कन्या के भाई हैं, ये ऐसे पान के पत्ते को हाथ में लिए हुए हैं और वर महोदय के मस्तक पर लगा रहे हैं, और एक हाथ उनका कहाँ है, मस्तक के पीछे है। ठीक है, तो इस प्रकार से चंदन लगवा देना है। चंदन लगा देंगे। उसके बाद बोल दीजिए बैठने के लिए। बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा अक्षत लेकर के और स्वस्ति वाचन इत्यादि जो भी मंगल पाठ या आपको भेजे हुए थे आ ब्राह्मण ब्राह्मणों, उसका पाठ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जब सामग्री वर महोदय लेंगे तिलक वाला, तो बोल देंगे वृतोस्मि। ठीक है, और द्यौस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णान्तु, ये बोल सकते हैं, या सिर्फ वृतोस्मि भी बोल देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अक्षत लीजिए, सभी कोई को अक्षत थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। जितने भी सरदार लोग वहां पे हैं उपस्थित, जो भी श्रेष्ठ लोग वहां पे उपस्थित हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा अक्षत ले लेंगे। और आप मंगल पाठ करके, कोई भी मंगल पाठ कर सकते हैं, ये आ ब्राह्मण भी बोल सकते हैं, या और भी बहुत प्रकार के मंगल पाठ होते हैं, वो बोल करके और आप वर महोदय के ऊपर सभी कोई अक्षत छिड़क देंगे। ठीक है, यहाँ पे अक्षत किनको नहीं देना है, आपको कन्या के भाई को यहाँ पे अक्षत नहीं देना है, क्योंकि वो छोटे हैं, वो छोटे रहते हैं। ठीक है, कन्या के भाई अगर छोटे हैं तो उनको अक्षत नहीं देना है। जितने भी श्रेष्ठ लोग दोनों से हैं, उन लोगों को अक्षत दीजिए और वर महोदय के ऊपर आशीर्वाद देते हुए सभी कोई अक्षत छिड़केंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज होता है कि लोग जब ये तिलक हो जाता है तो कन्या के भाई और वर महोदय एक दूसरे को पान खिलाते हैं और गले मिलते हैं। तो ये अगर आपके तरफ होता हो तो कराइए, नहीं तो इस आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके पश्चात देखिए, जब अक्षत छिड़क देंगे तब यहाँ पे लग्न पत्रिका वाचन होता है। ठीक है, यहीं पे लग्न पत्रिका वाचन होता है। और एक जगह और होता है आपके तरफ, या बहुत जगहों पर मैं देखा हूं कि मंडप के अंदर, जब घर में मंडप इत्यादि बनता है, तो उसके अंदर भी बैठ करके पंडित जी ये लग्न पत्रिका का वाचन करते हैं। जो मैं कल आप लोगों को बताया था लग्न पत्रिका बनाना, उसी को पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कल ट्रिक भी बताया था, वीडियो के लास्ट में देखे होंगे, तो लग्न पत्रिका कैसे बांचते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो बस आपको खोल लेना है वहां लग्न पत्रिका और पढ़ करके जितने लोग उपस्थित हैं सभी को सुना दीजिए। ठीक है, इतना करने के पश्चात अब देखिए यहाँ कुछ स्थानों पर हल्दी धान बांटा जाता है। बिहार यूपी के साइड में कुछ जगहों पर देखेंगे तो यहीं पे हल्दी धान वितरण कराया जाता है, यानी कि दोनों तरफ से, वर महोदय की तरफ से और यहाँ लड़की पक्ष से भी धान आता है, हल्दी आता है, दोनों को मिला करके और पंडित जी दोनों आदमी के पात्र में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हल्दी धान इत्यादि भी बांट दिया जाता है। ये भी एक छोटा सा रस्म है, कुछ जगहों पर होता है। आप लोगों की तरफ नहीं होता होगा तो नहीं कराइएगा, जहां होता होगा ये करा दीजिएगा। इसके बाद वही सिंपल दक्षिणा इत्यादि का संकल्प करा देना है। नाई को न्यौछावर दे दीजिए, पंडित जी को दक्षिणा दे करके संकल्प करा करके दक्षिणा यहाँ पे कल उसी दिन की तरह वर वरीक्षा वाला संकल्प ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे वही चेंजिंग हो जाएगा। ओ मध्या अमुक गोत्र, यहाँ पे किसका गोत्र होगा, जो दक्षिणा देंगे। अगर वर महोदय दक्षिणा दे रहे हैं तो उनका गोत्र होगा, अगर कन्या का भाई दक्षिणा दे रहा है तो उनका गोत्र होगा। ठीक है, अपना नाम रख लेंगे, जो दक्षिणा देंगे उनका नाम रख लेना है। कृतस्य वर वरण, देखिए यहाँ पे फिर ध्यान देना है, यहाँ पे अगर कन्या के भाई कर रहे हैं संकल्प तो क्या बोलना है, वर वरण। ठीक है, और अगर वर महोदय कर रहे हैं तो वर वृत्ति, वृत्ति ग्रहण। ठीक है, वर वृत्ति ग्रहण, पूजन आदि कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम दक्षिणाम बोलिए या भूयसी दक्षिणाम, दोनों में से एक ही बोलिएगा। दक्षिणाम बोल रहे हैं तो दक्षिणाम बोलिए, या भूयसी दक्षिणाम बोल रहे हैं तो भूयसी दक्षिणाम विभज्य दातुम अहम उत्सृजेत। ठीक है, इतना बोल करके संकल्प करके पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिए। दोनों तरफ से आप लोग दक्षिणा ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे दक्षिणा लेने का भी सिस्टम है। एक क्या सिस्टम है कि ये लास्ट में तो आप दक्षिणा ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले तिलक इत्यादि में गणेश पूजन होता है।
जैसे ही आप गौरी गणेश पूजन कराएंगे तो जो लास्ट में दक्षिणा होता है ना, गौरी गणेश पूजन में पान सुपारी इत्यादि के बाद दक्षिणा, फिर प्रदक्षिणा, तो उस समय गणेश पूजाई दक्षिणा लिया जाता है। अगर आप पहले से फिक्स करके गए हुए हैं कि मैं पहले से ही फिक्स करके आया हूं कि इतना दक्षिणा मुझे मिलेगा, तब आप वहां दक्षिणा नहीं लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं तय किए हुए हैं तो वहां कहिए कि आप हमें गणेश पूजन दीजिए। दोनों तरफ से एकदम सेम टू सेम दक्षिणा लिया जाता है। अगर वो 1100 दिए तो इधर से भी 1100, वो 2100 दिए तो उधर से भी 2100, अगर वो 500 दिए तो इधर से भी 500, दोनों तरफ से यहाँ पे दक्षिणा ले लिया जाता है। ठीक है, गौरी गणेश पूजन के समय। और ये जो लास्ट वाला दक्षिणा होता है, ये जब पूजन संपन्न हो जाए, तिलक इत्यादि संपन्न हो जाए, तो अंत में यह दक्षिणा होता है। ठीक है, तो दोनों जगह दक्षिणा होता है। तो आप अपने हिसाब से दक्षिणा लेने का देखिए एक सिस्टम होता है। हर व्यक्ति के दक्षिणा लेने का तरीका अलग अलग होता है। आप समझा करके अच्छे से दक्षिणा ले सकते हैं। अगर आप विधिवत तरीके से पूजन कराएंगे, खूब बढ़िया से समझा करके कराएंगे, तो आपको और अच्छा दक्षिणा मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ही होती है कि पंडित जी को ज़्यादा दक्षिणा देना नहीं है। उनको लगता है कि इनको दक्षिणा देना मतलब मेरा फालतू में पैसा जा रहा है। तो वैसे लोगों को समझाना पत्थर पर माथा पटकने जैसा ही है। आदान प्रदान कहते हैं शायद इसको। हाँ, आदान प्रदान भी यहाँ पे होता है। ठीक है, दक्षिणा इत्यादि ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही विसर्जन करा देना है सभी जगह अक्षत छोड़ते हुए। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ये बोल करके जहां जहां पूजन किए हुए हैं वहां आप विसर्जन करा दीजिए। उसके पश्चात क्या होता है, तत्पश्चात निम्न मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण एवं ध्यान ध्यान कर लेंगे। ये बोल दीजिए, ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवीताध्वरीषु यात् स्मरणाद्देव तद्विष्णुः सम्पूर्णां स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ये बोल देंगे लास्ट में, तो हो गया। इसके बाद समापन करना है, हाथ में जल लेना है और बोलना है। यानी कौन लेंगे, वर महोदय और ये ले सकते हैं, कन्या के भाई लेंगे। दोनों में से एक आदमी भी लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वर महोदय के हाथ में अंजलि होता है तो वो तो लेंगे नहीं। तो कन्या के भाई लेंगे और बोलेंगे, ओम अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम नमः। जल को सामने आसन के पास छोड़ेंगे और थोड़ा सा जल गिरा करके मस्तक में लगा लेना है और 3 बार बोलना है, श्री विष्णवे नमः। ठीक है, लास्ट में शकराय नमः बुलवा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का ध्यान किया जाता है। गंधर्व हैं एक, ठीक है, और इंद्र के ही स्वरूप माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है। क्या चीज है कि अंत में समझाएं ऐसे। ये भी मैं लिख दिया हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। ये भी लिखा गया है कि अंत में समझाएंगे कैसे। कैसे समझाना है, ऐसे समझाना है आपको। जैसे तिलक संस्कार संपन्न हो गया, अब आपको कहना है कि सभी कोई ध्यान देंगे, जितने भी उपस्थित आए हुए इस समाज में जितने भी लोग हैं। क्या लिख रहे हैं एक आदमी, गुरुजी आप जिस तरह समझाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ आपका ही नाम सभी के मुख में होगा। ऐसा नहीं है, सभी कोई अच्छे समझाते हैं। धनबट्टी पर थोड़ा फिर कहें। हाँ, धनबट्टी पर मैं बोल देता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, बहुत से लोग हैं अभी, बहुत अच्छे अच्छे समझाने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि मैं ऐसे समझाऊं ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का किंतु परंतु दिमाग में नहीं रहे। इसीलिए अब मान लीजिए यूट्यूब पर भी सब वीडियो उपलब्ध है। मेरा विवाह का एक सीरीज जाकर के देखिएगा, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, वहां से भी सीख सकते हैं। लेकिन इसमें अलग क्या है, अलग का अर्थ यही है कि किसी प्रकार का डाउट आपके मन में ना हो। अगर वो हो तो आप उसको दूर कर ले एक ही वीडियो में। तो आप पहले समझिए इसको कैसे समझाते हैं, फिर धनबट्टी पर देखिए। धनबट्टी में क्या होता है कि दोनों बगल का जो धान आता है और हल्दी उसमें मिला हुआ आता है, दोनों को पंडित जी ले लेते हैं और एक पात्र में या किसी पात्र में रख करके दोनों को मिला देते हैं पंडित जी, किसी भी मंत्र से। और मंगलम भगवान विष्णु हो मंगलम गरुड़ ध्वजा बोल करके आप मिला दीजिए। और दोनों बगल के हजाम होते हैं, ठीक है, नाई जिसको कहा जाता है, उनको बोलिए कि आप दोनों आदमी अपना अपना गमछा पकड़िए और पंडित जी 5-5 अंजलि दोनों में दे देते हैं। दोनों में उठा उठा करके पंडित जी 5 अंजलि उधर दे देंगे और 5 अंजलि इधर दे देंगे। दे करके और जो लास्ट में बच गया उसमें से आधा आधा करके दोनों तरफ दे दिया जाता है और वो लोग बांध करके अपना लेकर चले जाते हैं। बस सिंपल यही है धनबट्टी का नियम। देखिए आप समझिए, लास्ट में समझाना है कि सभी कोई ध्यान दीजिए। आज इस पावन एवं मंगल अवसर पर तिलक फलदान की विधि पूर्वक संपन्न हो चुकी है। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि दो कुलों के बीच स्थापित होने वाला पवित्र और स्थायी संबंध की घोषणा है। आज के इस शुभ क्षण में
शुक्ला परिवार, जैसे दोनों परिवार का नाम आपको याद कर लेना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ शुक्ला परिवार लिखा हुआ है तो आप शुक्ला परिवार ही बोले। जैसे मान लीजिए तिवारी परिवार से संबंध हो रहा है, किसी श्रीवास्तव परिवार से संबंध हो रहा है, कोई यादव परिवार है, तो ऐसा अपने हिसाब से जोड़ लेना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा हूँ सब कोई का नाम। शुक्ला परिवार के सुपुत्र सुनील एवं मिश्रा परिवार की सुपुत्री श्रुति के विवाह का संकल्प विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि नाम भी आपको ये सेम नहीं बोलना है, जो नाम है वो आप अपने माइंडसेट में रख लीजिए और समझाने के समय बोलिए। वर पक्ष से आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी एवं कन्या पक्ष के आदरणीय श्री मोहन मिश्रा जी ने आज समाज और देवताओं के समक्ष इस संबंध को स्वीकृति प्रदान की है। तिलक एवं फलदान इस संस्कार के पश्चात यह बात स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है कि अब दोनों परिवारों का यह वैवाहिक संबंध निश्चित हो चुका है। अब न तो वर पक्ष और न ही कन्या पक्ष किसी अन्य स्थान पर संबंध की चर्चा करेंगे। यानी कि यह फिक्स हो गया, अब से आपको कहीं भी चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है, न ही इस पवित्र संकल्प से मन या विचार भटकाया जाएगा। यानी कि अब इधर उधर भी मन नहीं भटकाना है। आज से यह संबंध धर्म मर्यादा और परंपरा के अनुसार अटल माना जाता है, ठीक है। उसके पश्चात इस शुभ बेला में यहाँ उपस्थित समस्त स्वजन ब्राह्मणगण एवं समाज के सम्मानित सदस्य इस पवित्र कर्म के साक्षी हैं। आप सभी की उपस्थिति और आशीर्वाद से ही यह संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। भगवान की कृपा, कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद, अनुकंपा और पूर्वजों के आशीर्वाद से यह मधुर संबंध एकता की दिशा में अग्रसर हो चुका है। यह संबंध केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों, दो परंपराओं और दो संस्कारों का सुगम संगम है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह संबंध प्रेम, विश्वास और सम्मान से परिपूर्ण रहे। आने वाला वैवाहिक जीवन सुखमय, मंगलमय और संतुलित हो। आज का यह तिलक उत्सव भविष्य के विवाह संस्कार की एक मजबूत और शुभ नींव है। इस मंगल कामना के साथ तिलक फलदान का यह पावन कार्यक्रम पूर्ण हुआ घोषित किया जाता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। या सभी कोई थोड़ा ताली बजा दीजिए, ऐसा भी अनाउंस कर सकते हैं, सभी कोई ताली बजा देंगे और जयकारा लगा दीजिए। इस प्रकार से एकदम दिव्य तरीके से आपका तिलक संस्कार संपन्न हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि संस्कार में अब आपको नहीं होगी। यह पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक चित्र और लगा दिया हूँ, ये ऐसे भी बैठ करके तिलक संस्कार संपादित होता है। इसका भी एक चित्र यहाँ पे लगा दिया गया है, समझ गए। अब चलिए, किसी प्रकार का आप लोगों का प्रश्न इत्यादि हो तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं माइक ऑन कर देता हूँ, अभी माइक बंद है। हाँ चलिए, किसी का कोई प्रश्न इत्यादि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पान के पत्ते पर चंदन लगाकर जो बताए थे कि फिर से पुनः लगाना, ये एक बार थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो यहाँ पे आपको सिस्टम बताए थे, पान के पत्ते पर चंदन लगवाते हैं। 1 मिनट, यहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप संकल्प दे करके उनके हाथ में दे दिए। जब संकल्प इत्यादि दे दिया जाता है तो कन्या के भाई खड़े हो जाते हैं, उनको खड़ा करा देना है और हाथ में छोटा सा पान का पत्ता का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। लास्ट वाला जो कोना होता है ना, ऊपर वाला, वो ले लेना है। हल्का उसमें चंदन लगा लेना है, लाल चंदन, दही हो या चंदन थोड़ा सा लगा करके हल्का सा लगाइएगा। पूरे मस्तक में लहराना नहीं चाहिए, पूरे मस्तक में नहीं लगना चाहिए। हल्का सा चंदन लीजिए और उनका हाथ देख पा रहे हैं आप, हाथ ऐसे ही, एक हाथ उनका जो बायां हाथ होगा पीछे होगा और दाहिने हाथ से वर के मस्तक पर यहाँ पे चंदन लगा देंगे, ठीक है। लगा करके और थोड़ा सा अक्षत उसी के ऊपर लगा देना है। ये एक रस्म होता है, इसको क्या कहते हैं, तिलक धारण इसको कहा जाता है, ठीक है। देखते होंगे बहुत से लोग आचार्यों को चंदन करते हैं या चंदन किया जाता है, वही यहाँ पे अंतिम चंदन करते हैं। देखते ना, ये तिलकाशीर्वाद एक विधि होता है। तिलकाशीर्वाद किसी भी वैदिक अनुष्ठानों में आप लोग कराते होंगे तो वहां देखते होंगे, जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, श्रेयोदान इत्यादि हो जाता है, तो अंत में पंडित जी क्या करते हैं, थोड़ा सा यजमान को तिलक लगाते हैं और तब आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। इसका एक मंत्र भी है, पुनस्त्वादित्या रुद्रा बशवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वन्तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ये यजमान के लिए है। आप यहाँ पे कोई भी एक मंगल श्लोक बोल सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगलम गरुड़ध्वजा, ठीक है, या मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा, कोई भी एक मंगल श्लोक यहाँ पे बोल दीजिएगा, ठीक है। हम लोगों की तरफ से दुर्वाक्षत देकर फिर दही का चंदन लगाया जाता है। दरभंगा में 5 ब्राह्मणों से 7 ब्राह्मण हाथ में लेकर दुर्वा और अक्षत
पीला चावल, उसको आप ब्राह्मण मंत्र से जो है सो उस पर छिटा जाता है, दीर्घायु भव आरोग्यवान भव, हाँ हाँ और हाँ उसके बाद दही का चंदन लगा दिया जाता है। हाँ, एकदम एकदम उसी तरह से कराइएगा। मिथिला में, हाँ हाँ, मिथिला में जी। यही देखिए विधि सब एक ही होता है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह परिवर्तन हो जाता है। जैसे सारी विधियां वही होती है, कहीं थोड़ा सा पहले होगा वह विधि, कहीं कुछ देर बाद होगा, प्रक्रिया थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कहीं हाथ ऐसे पकड़ेंगे तो कहीं हाथ ऐसे रखा जाता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। बाकी शास्त्रीय विधि और पद्धतियां एक ही हैं। जैसे जैसे देखिए ये विधियां अलग क्यों हुई ये भी समझ लीजिए। जितने भी आचार्यगण पुराने समय में थे, वो जैसे जैसे अपने क्षेत्र में चलते गए और वहाँ के लौकिक विधियों को देखे, तो जो एक पारंपरिक विधि जो पहले से चला आ रहा था काशी से या फिर मिथिला क्षेत्रों से, उसको देखे और उसके बाद उसमें अपना समावेश कर दिए। जैसे आप एक मिथिला से पुस्तक आती है, ग्रंथ देखते होंगे, वर्षकृत्य उसका नाम है। वर्षकृत्य बहुत सुंदर ग्रंथ है वो, लेकिन वो मैथिल मिथिला भाषा में है तो सभी कोई समझते नहीं, हम लोग के पास भी है। तो उसी को रूपांतरण करके आज बहुत सारा पुस्तक निकल गया है। ठीक है, सर्वदेव पूजन पद्धति या बहुत सारे पुस्तक उसी वर्षकृत से ही निकले हुए हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग परंपराएं होती हैं लेकिन नियम एक ही होता है। चलिए, और कोई प्रश्न? हर हर और महादेव गुरु जी। हाँ केशव जी बोलिए। गुरु जी, जैसे हर जगह गणेश पूजन पर ना तो यजमान इतना समय दे पाता है और ना इतनी सामग्री होती है, तो फिर शॉर्ट में कैसे चीजें करें? क्या चीजें हैं जो हम स्किप भी कर सकते हैं? कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको जाइए सिंपल बताते हैं। जैसे ये हो गया गौरी गणेश पूजन, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गौरी गणेश पूजन। अब इसमें षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार समझते हैं, यानी कि ध्यान कराएं, फिर आवाहन कराएं, उसके पश्चात प्राण जी। प्रतिष्ठा किए। तो आपको सीधा करना है क्या, ध्यान कराइए, आवाहन थोड़ा सा कर दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, उसके बाद 4 बार जल दीजिए। 4 बार जल देने के बाद सीधा फूल चंदन अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप पर अक्षत छोड़िए, नैवेद्य लगाइए, नैवेद्य के बाद दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके प्रार्थना कराइए। सिंपल ट्रिक में पंचोपचार विधि से पूजन करा दीजिए। बहुत सारे उपचार होते हैं, त्रयोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार। तो आप षोडशोपचार न करा करके पंचोपचार पूजन कराइए, उसमें भी शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूं चैनल पर एक वीडियो डालूं कि एक तंत्रेण पूजन कैसे कराएं। एक तंत्रेण यानी कि शॉर्ट में, समय कम लगे और पूजन भी पूरा हो जाए। इस पर एक मेरा प्रयास है कि वीडियो मैं डालूं चैनल पर। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी, एक जो हम विवाह पद्धति में जैसे जो भी फेरों में हमारा पूरा सामान लगता है, उसका आप थोड़ा सामग्री का लिस्ट कोई प्रोवाइड कर देते हैं हमें, लिस्ट जिससे आपको हमें। लास्ट में मिलेगा, एकदम लास्ट में, इस जब क्लास कंप्लीट होगा तो अंत में आपको लिस्ट दिया जाएगा और सारे पीडीएफ को आपको एक जगह कंबाइन करके या एक पुस्तक आप लोगों को दे दिया जाएगा अंत में। ये कक्षा जब 21वां दिन आएगा, 20वां हाँ या जी। 21वां दिन, उस दिन दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक ठीक है गुरु जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? आप किस यूनिवर्सिटी से अध्ययनरत हैं? मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अभी अध्ययन कर रहा हूँ और ज़्यादा मेरा समय कर्मकांड पर ही जाता है। अध्ययन बहुत कम ही हो पाता है, स्वाध्याय मैं ज़्यादा करता हूँ। विशेष कर्मकांड और ज्योतिष में मेरा रुचि है, उसी में मैं ज़्यादा समय देता हूँ। और यूनिवर्सिटी वाला अध्ययन मेरा कम ही होता है, एग्जाम देने या कभी कभी क्लास करने जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। चलिए, आज के लिए आप सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु हर जी। हर महादेव।